आज हम एक नेत्रहीन कलाकार से मिलवाते हैं जो बहुत ही अच्छे कलाकार है, जो आपको अपनी कला के द्वारा आपका मनोरंजन करवाएंगे। अशोक भाई साहब, आप नमस्कार जी, नमस्कार जी। कितने साल के हो गए आप? मैं करीब मेरी 40 साल की उम्र हुई है। और आपके गुरुजी कौन है? मेरे गुरुजी राकेश कुमार जी हैं, बमड़िया साहब, गांव अजायब से ही। क्योंकि मैं उन्हीं से सीखता था। शुरू में छोटे था मैं, दो ढाई महीने से। मैं आपको बताता हूँ अपनी जो परिस्थितियाँ हैं वो उसके बारे में बताता हूँ। शुरू में जब मैं छोटा था तो मुझे मेरे गुरुजी सिखाने लगे। कम से कम भी 2.5-3 घंटे की रेसल कराते थे डेली, सुबह शाम। तो जब मैं छोटा था तब मेरी छोटे से की मतलब रेसल कराने लगे थे गुरुजी। 2 ढाई महीने का था मैं जब, तो हाथ में डंडे पकड़ा देते थे, उसको बजा भाई, इसको बजा। फिर मैं ऐसे ही मतलब डंडों से बजाता रहा थोड़े बहुत दिन, मतलब गुरुजी के पास मैंने काफ़ी लंबा टाइम बिताया। और जैसे ही जितना भी टाइम बीता, फिर गुरुजी मेरे को आगे बढ़ाते रहे और अच्छी स्टेजों पे मतलब प्रोग्रामों में मुझे ले जाते रहे। तो मैं जब 10 साल की उम्र में ही मैं गाने लग गया था। और मैंने शुरू से ही गुरुजी का नाम वो किया है। शुरू से ही मैंने गुरुजी का नाम कमाया और पब्लिक का भी आशीर्वाद मेरे ऊपर, और वीरेंद्र भाई साहब आपका भी बहुत आशीर्वाद हुआ है। और इस तरह से फिर मैं छोटा था जब, जैसे प्लास्टिक की पीपी होती थी उसके ऊपर बजाता था मैं, और उसके ऊपर बजाता था। ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन लेने से पहले की बात है ये। और जैसे ही मैंने फिर, मान लो गुरुजी सिखाते थे तो वो उन्होंने अच्छे अच्छे प्रोग्राम सिखाए मेरे को। शुरू से लेके लास्ट तक उन्होंने मुझे अच्छे प्रोग्राम सिखाए। उसके बाद में फिर अच्छे प्रोग्रामों में ले जाने लगे, अच्छे बड़े प्रोग्रामों में ले जाने लगे मेरे को। तो फिर उन्होंने मेरा एडमिशन स्कूल में कराया। मेरे पिताजी ने ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन कराया। मैं 8वीं तक वहाँ शिक्षा प्राप्त की मैंने। वहाँ पे खड्डी सिखाते थे, कैनिंग का काम सिखाते थे, जैसे चेयर बनाना सिखाते थे, खड्डी का काम सिखाते थे, जैसे कपड़ा बनाना सिखाते थे, तबला सिखाते थे म्यूज़िक में, और हारमोनियम सिखाते थे। तो फिर मैंने तबला, ढोलक, हारमोनियम सभी सीखा मैंने। तो सभी मतलब ज्ञान होता रहा, गुरुजी बताते रहे कि बेटे ऐसा कर, ऐसे कर। 2 ढाई महीने की, अब तो कोई रिहर्सल नहीं होती, इतनी ज़्यादा रिहर्सल नहीं होती। तो मेरे टाइम में बहुत ज़्यादा रिहर्सल होती थी। तो जब मैं पढ़ लिख के 8वीं तक गया तो मेरे को अच्छे अच्छे प्रोग्राम में ले जाने लगे गुरुजी। और स्कूल में भी टीचर मुझे बुलाते थे प्रोग्राम के लिए, गांव वाले स्कूल में भी, और बाहर से भी ज़्यादा टीचर बिलोंग करते हैं स्कूल में, बुलाने के लिए आता हूँ मैं। तो इसलिए फिर मुझे ज़्यादा गुरुजी ने ज्ञान दिया। और इसी कारण मैं आप लोगों से, सभी से ये बताता हूँ कि मेरी जो परिस्थितियाँ थी मैंने आपको सामने शायर की। और गाने का सवाल है जहाँ तक, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन आर्टिस्टों की हम कदर करेंगे जिंगे जब तक। लेकिन आपके सामने एक सभी के सहयोग से, सभी के नेचुरल तार से, मतलब सभी के सहयोग से ये मैंने एक गज़ल गाई मैंने एमडीयू में, कॉलेज में। तो आइए आपको गज़ल सुनाते हैं। और सभी को धन्यवाद इस गज़ल के लिए। सभी सुनना चाहते हैं इस गज़ल को, और आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी ये गज़ल। शुरू करो भाई साहब। आ चलो अच्छा हुआ तुम भूल गई, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गई। एक भूल ही था तेरा प्यार वो साजना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। नम्रडम नम नम्रडम नम 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 नम्रडम नम्रडम नम नम्रडम नम 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 नम। मैं समझूं मेरे बाबर नैना देख रहे थे सपने हो, देख रहे थे सपने। एक नदी के दो थे किनारे, एक नदी के दो थे किनारे, भाग में थे वो अपने। चलो अच्छा हुआ तुम
गए। एक भूल ही था तेरा प्यार वो साजना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। डम 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 डम। मन बगिया में आग भरी थी, फूल कहाँ से खिलते हो, फूल कहाँ से खिलते। हमने अपना सब कुछ खोया, हमने अपना सब कुछ खोया, भाग मिटाए अपने, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। एक भूल ही था तेरा प्यार वो साजना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। बहुत बहुत बढ़िया अशोक भाई साहब। और कुछ आवाज़ें निकाल के दिखाओ जो अच्छी, जो आप बगल में। देखिए, मैं आपको जैसे कि रोडवेज की आवाज़, ट्रैक्टर की आवाज़, टोके की आवाज़ सुनाना चाहता हूँ। तो जैसे पहली आवाज़ को आपने ओरिजिनल ट्रैक्टर देखे होंगे, और वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट शेयर ज़रूर करना ना भूलें। तो आइए आपको ट्रैक्टर की आवाज़ सुनाता हूँ। पहली आवाज़, ट्रैक्टर की आवाज़ कैसे चलती है। आपने ओरिजिनल ट्रैक्टर बहुत देखे होंगे। टीप। और ज़्यादा समझने जाओगे फिर। तो ये थी ट्रैक्टर की आवाज़। और आपको अब आवाज़ सुनाता हूँ मैं। हमारे गांव में एक जल्दी रहा होता है, लेकिन वो बूढ़ा है। पहले तो जवान था, वो शुरू में टोका निकलवा के लाया। तो टोकरे की ऐसी आवाज़ है। तो ये टोके की आवाज़ थी। और आपको और आवाज़, दो चार आवाज़ और सुनाऊंगा मैं आपको। जैसे ये तो ट्रैक्टर की आवाज़ थी, और ये टोके की आवाज़ थी, और अब रोडवेज बस की आवाज़ है। क्योंकि रोडवेज पहले अच्छी नहीं आती थी, अब तो बहुत अच्छी आने लगी। तो कैसे रोडवेज की आवाज़। पम। तो ये रोडवेज की आवाज़ थी। और प्राइवेट की बस, क्योंकि रोडवेज को इतनी सवारियों की ज़रूरत नहीं होती, रोडवेज प्राइवेट को ज़्यादा सवारियों की ज़रूरत होती है। तो प्राइवेट चाहे खेतों में भी खड़ी कर लें उन्होंने, तो सवारी लेने के मारे पता नहीं कहाँ खड़ी कर देंगे, वो क्या करेंगे। पैन पैंपड़े। और वही तो दूधिया का टाइम होता है, वही 4 बजे मच्छर लड़ने लग जाते हैं। तो इस तरह से कैसे बुलेट की आवाज़ है जैसे। तो आइए दूधिया के मोटरसाइकिल कैसे चलते हैं। तो अब जैसे ये आवाज़ तो निकाल दी, और जैसे एक आवाज़ और आपके सामने, जैसे तब तक गंडा देंगे कोलू में, तब तक यूँ करेगा। और गंडा देने के बाद मैं फ्री। आओ 10 रुपये गिलास, 10 रुपये गिलास। तो ये थी, आप सभी ने आवाज़ सुनी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। बुजुर्गों और नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीरेंद्र, आप स्टूडियो में आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आपका कैमरा यूँ चलता रहे, आपकी फिल्म यूँ बनते रहे, और हमारे जैसों का भी सहयोग होता रहे। धन्यवाद। चलो अशोक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद।